ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामभक्तं शरणं प्रपद्ये। या श्री स्वयं सुकृतनां भवनेश लक्ष्मीं पापात्मनां कृतघ्नां हृदयेशबुद्धिं श्रद्धाशतां कुलजनप्रभस्सलज्जां तां त्वन्नतः परिपालय विश्वम्। हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम। परम आराध्य श्री विग्रह वांगमय स्वरूप श्री भागवत जी महाराज, समुपस्थित व्यास जी महाराज, रामविलास पाठक जी, इस जैतपुर ग्राम के इस कथा के संयोजक हमारे ऋषिराज विजय बाबू, हमारे मणिकांत जी, हमारी दयामयी कृपामयी ममतामयी माताएं, गार्गी सुलभा स्वरूपा बहने, सबको सबसे पहले मेरा हृदय तल से प्रणाम है। और मैं कोई विजय बाबू के भार को ढोने आया हूँ। इन्होंने आदेश दिया था और कई बार हमारे कार्यक्रम में इन्होंने जाके वाल्मीकि सुनाया, तो हमारे ऊपर इनका कर्ज था, इसलिए हमने कहा कि कर्ज को उतारने से ही ठीक रहता। यद्यपि हम हरिद्वार थे इस समय, लेकिन बोर्ड के वजह से हम उपस्थित थे, तो इन्होंने कहा कि नहीं, आप जब रहेंगे तो यहाँ आना आपका जरूरी है। हमने कहा, इन्होंने कहा 7 दिन। हमने कहा महाराज जी कथा व्यास को भी तो समय दीजिए, या हम अगर 7 दिन आ गए हैं तो उनका समय कटौती हो जाए, फिर कथा पूरा नहीं हो सकेगा। तो कथा की यह जो सरिता चल रही है, यह भगवान के श्रीमुख से प्रवाहित होकर हिमालय में प्रकट हुआ। हिमालय के वर्ण प्रांतरों से यह रस स्वरूप होकर कल कल छल छल कथा की यह सरिता बहती हुई और शहर के राजमार्गों पर सरपट दौड़ती हुई, वन प्रांतरों से उछलती कूदती हुई आज जयपुर के इस ग्रामीण इस प्रांगण में आप पहुंचे हैं। आप धन्य हैं, आप इसके अध्येता भी हैं और आप इसके अच्छे श्रोता। कथा की गंगा के बिना लिखा गया है सुभाषित में कि बिना वेदम बिना गीताम बिना रामायणीम कथाम बिना कवि कालिदासम भारतम न भारतम नहीं। अर्थात भारत भारत नहीं होता अगर कथा भगवान राम की, भगवान कृष्ण की गंगा अगर यह प्रवाहित न होती। भारत को भारत इसलिए कहा जाता है कि दिनकर ने कहा भारत नहीं स्थान का वाचक, गुण विशेष नर का है, एक देश का नहीं सील यह भूमंडल पर का है। यहाँ से हम जिताकर एक नेता को भेजते हैं जो हमारी भावनाओं को रखता है। तो पूरे दुनिया में सनातन की भावनाओं को प्रकाशित करने वाला अगर कोई देश है तो भारत है। एक बार बाला साहब देवव्रत से किसी ने पूछा कि भारत को आप हिंदुस्तान क्यों कहते हैं? उन्होंने कहा कि अगर किसी को कुरान पढ़ने होगा पढ़ने का तो कहाँ जाएगा? तो बोला सब जाएगा सऊदी अरब। कहा अगर किसी को गेंदा वेस्ता पढ़ना होगा तो कहाँ जाएगा? तो कहा गया कि इजराइल जाएगा, रोम जाएगा। और किसी को वेद पढ़ना होगा तब तो कहा कि भारत आएगा। तो भारत आने का मतलब है भारत की पहचान ही वेद से है, यहाँ की बात नहीं है। जब अमेरिका में गए हमारे स्वामी विवेकानंद तो उन्होंने
वहां जाकर के कहा, जब 5 मिनट का समय उनको दिया गया था, तो उन्होंने कहा कि मैं एक ऐसे देश से आया हूं जहां से सभ्यता और संस्कृति की पहचान ही वेद से है, जहां की सभ्यता। और मैं यहाँ हमारे देश के बारे में बड़ा झूठा आरोप लगाया गया है, भारत मैं क्या कहते हैं मूर्खों का देश है, भारत सफेदों का देश है, भारत जादूगरों का देश है। परंतु अगर भारत को आप अगर असली अर्थ में लें तो आपको पता चलेगा कि मैं एक ऐसे देश से आया हूं जहां की सभ्यता और संस्कृति की पहचान धोबी और दर्जी तय नहीं करता। यहाँ जो आपका सबसे लुटेरा है, सूटेड फुटेड और कोटेड आदमी है, उसको लोग बड़ा आदमी समझते हैं। परंतु भारत में चले जाइए तो भारत में सबसे बड़ा आदमी किसे माना जाता है? जो हिमालय की उपत्यकाओं में बैठकर भगवान की साधना करता है, ध्यान की साधना करता है, संसार में लेने के नाम से केवल कॉपी लेता है, बाकी देने के नाम से अपनी अथाह ज्ञान का भंडार देता है। और इस अथाह ज्ञान के भंडार से लबालब होकर के भारतवासी कभी किसी जगह नहीं जाते। आप एक बात बतला देते हैं कि गुरु नानक एक बार गए, एकमात्र सनातनी व्यक्ति गुरु नानक हुए जो गए सऊदी अरब। और सऊदी अरब जब गए तो उन्होंने मक्का का दर्शन करने गए थे, वहां नीचे सो गए। और जब नीचे सो जाने के बाद उनका पैर मक्का की, उन्होंने कहा बेटा जिधर तीर्थ स्थल ना हो उधर पैर थोड़ा घुमा दो। और घुमाने के बाद जब उन्होंने देखा कि जिधर इनका पैर घुमाते हैं उधर ही तीर्थ स्थल हो जाता है, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण जितने बार घुमाया गया तीर्थ स्थल उधर हो गया। वहां के जितने सूफी संत थे इनके पैरों में गिर गए, कहे महाराज आप कहाँ से आए हैं? कहा मैं वहां से आया हूँ जहां से सभ्यता और संस्कृति की किरणें फूटती है और सारे संसार को आप्लावित करती है। आकर के गुरु नानक से सूफियों ने कहा कि महाराज क्या, तो दोनों में सूफियों की वार्ता भी जोड़ी होती है, वो सांकेतिक होती है। तो मधु से भरा लबालब लेकर के आए व्यवस्था कि महाराज मधु से लबालब आया, चुपचाप गुरु नानक उसमें एक तिनका डाले चला गया वहां दरबार में, राजा के दरबार में। राजा को कहा कि आदमी बड़ा ज्ञानी, कहा कैसे? तो उन्होंने भेजा कि हमारे यहाँ अध्यात्म की इतनी भरा हुआ है हमारे यहाँ कि अब आपकी आवश्यकता नहीं है। मधु का अर्थ होता है जब लबालब भर जाता है तो गिरता नहीं, लगता है गिर जाएगा। कहा हम इतने लबालब भरे हैं कि हमें अब अध्यात्म की आवश्यकता नहीं है। परंतु गुरु नानक ने भी बड़ा विदूषक ढंग से काम लिया, कहा कि उस अध्यात्म में हम तिनके की तरह तैर लेंगे, हम तिनके की तरह तैर लेंगे। और यह भारत का ही विशेषता रहा कि मक्का में जाकर के भी उन्होंने अध्यात्म को स्थापित किया। स्वामी विवेकानंद जब 1893 में अमेरिका गए तो उन्होंने स्त्रियों के बीच बोलते हुए कहा कि मैं चाहता हूं कि भारत की नारियां भी तुम्हारी तरह विदुषी हों। लेकिन कहा अमेरिका के लोगों ने कि लेकिन महिलाओं के बीच बोलते हुए कह रहे थे। महिलाओं ने कहा स्वामी जी लेकिन पर रुक क्यों जाते हैं? कहा मैं चाहता हूं भारत की नारियां भी तुम्हारी तरह विदुषी हों। लेकिन कहा लेकिन क्यों रुक जाते हैं स्वामी जी? कहे तुम्हारा नमक खाता हूं, कहीं तुम्हारे विरुद्ध कुछ कह दूंगा तो तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा? कहा नहीं स्वामी जी बोलिए। कहा मैं एक ऐसे देश से आया हूं, मैं चाहता हूं कि भारत के लोग निरक्षर तो हैं, हमारी नारियां निरक्षर तो हैं परंतु मूर्ख नहीं है। वह अच्छी तरह जानती है, एक स्त्री अच्छी तरह जानती है कि हम अपने पति की सेवा कैसे करें, हम अपने जेठ की सेवा कैसे करें, हम अपने पुत्र की सेवा कैसे करें, हम अपने पुत्री की सेवा कैसे करें। इसके लिए उसे किसी यूनिवर्सिटी जाने की आवश्यकता नहीं है। कहा भारत की नारियों की यह विशेषता है कि वह निरक्षर है लेकिन मूर्ख नहीं है। परंतु मैं लेकिन पर इसलिए रुक रहा हूं क्योंकि तुम चाहते हैं कि हम कुछ बोलेंगे तुम्हारे विरुद्ध, तुम्हारा कोई बुरा तो नहीं लगेगा? उन्होंने कहा नहीं बुरा नहीं लगेगा। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं भारत की नारियां भी तुम्हारी तरह विदुषी हो,
परंतु तुम्हारी तरह चरित्रहीन न हो। बुद्धिशु हो परंतु तुम्हारी तरह चरित्रहीन न हो। बड़ा जोर से लगा, लेकिन फिर भी उन्होंने ताली बजाई। कहा आपने ठीक कहा, चरित्र बचेगा। भारत की नारियां जो है वह फैक्ट्री है। कहा किसकी फैक्ट्री? कहा चरित्र बचेगा तो राम पैदा कर लेंगे, चरित्र बचेगा तो कृष्ण पैदा कर लेंगे, चरित्र बचेगा राम कृष्ण पैदा कर लेंगे, चरित्र बचेगा स्वामी विवेकानंद पैदा कर लेंगे, बंदा बैरागी पैदा कर लेंगे, आप तुकाराम पैदा कर लेंगे, समर्थ पैदा कर लेंगे। लेकिन जब चरित्र चला जाएगा तो सच हमारी फैक्ट्री बंद हो जाएगी। और भारत आज भी इस मामले में गर्व से कहता है कि हाँ चरित्र बचा है, इसीलिए आज भी राम की कथा होती है, भागवत की कथा होती है। जहाँ चरित्र नहीं बचा वहाँ भागवत की कथा कोई नहीं सुनता। कहा इस बाहर के इस गंगा में जो स्नान करते हैं उस स्नान का फल वजन फल देखिए तत्काला पकाक होई पिक बकल मड़ाला। कहा कि गंगा में स्नान करने का लाभ मिलता है कि हम स्वस्थ होते हैं, हमारे पाप नष्ट होते हैं। परंतु भागवत की कथा ऐसी है जिनके इच्छन मात्र से ये गंगा में स्नान करने पर जो फल मिलता है वह इच्छन मात्र से भागवत की कथा का फल मिलता है। कहा कैसे? कहा कि जब भक्ति का संदेश लेकर नारद गए सनकादिक ऋषियों के पास, सनकादिक ऋषियों ने कहा कि उनको यहाँ बुलाइए। तब कहा महाराज भक्ति के दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य, और उस ज्ञान और वैराग्य को तो इतनी हालत खराब है और इतनी हालत खराब है कि चल फिर नहीं सकते, कितने देर में मर जाएंगे पता नहीं है। कहा कि तो ले आइए। कहा महाराज उनको ले आने की बात आप करते हैं, वो तो चल फिर नहीं सकते, 2-4-5 दिन में ही उनका समाप्ति हो जाएगा। कहा तब क्या करें? तो कहा सनकादिक ऋषियों से, हे महाराज आप संसार के कल्याण के लिए हेतु आए हैं, तो आप ज्ञान और वैराग्य को अगर जीवित ना करेंगे तो ज्ञान और वैराग्य जब जीवित ना होगा तो संसार फिर बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। तो कहा क्या करना होगा? कहा आपको बद्रिकाश्रम से नीचे उतरना पड़ेगा। कहा कहाँ जाएंगे? कहा हरिद्वार के मुहाने पर जाएगा, गंगा के मुहाने पर जाना पड़ेगा। हर उच्च पुरुष जब तक कथा की सरिता में उतरता है तो अपने कहा गया कि कोई व्यक्ति ही उस गूढ़ बात को समझ पड़ता है। इसलिए कथा केवल व्यक्ति के लिए नहीं होती है, कथा संसार के सभी लोगों के लिए होती है। इसलिए उन्हें नीचे उतरना पड़ता है, अपने ज्ञान की धारा से नीचे उतरना पड़ता है। सनकादिक ऋषि ब्रह्मा आए यहाँ हरिद्वार के तट पर, कथा शुरू हुई। कहा महाराज कथा आप शुरू कर दें, उनको आने में देर लगेगा, आप यहाँ के कथा से ही उनको मिल जाएगा जीवन। और कहा कि उतना दिन की कथा, क्योंकि भागवत की कथा जो होती है वो बहुत दिनों की कथा होती है, हजारों। और हमने सोचा कि भाई वर्षा हो रही है, लेकिन यहाँ तो सुगंध की कथा के बाद सुगंध की वर्षा हो रही है। तो वाह बहुत अच्छा। कहा कि उनको नीचे उतरना पड़ा। और जब भागवत के लिए यहाँ कथा सजाई गई, नारद यजमान बने, सनकादिक ऋषि कथा की सरिता जब हुई, भजन शुरू हुआ तो इंद्रादि देव उपस्थित हो गए। जहाँ कथा होती है वहाँ इंद्रादि देव अपने समस्त ऐश्वर्य को लेकर आज विजय बाबू के घर पर कथा सुन रहे हैं। समस्त देवता, प्रहलाद आ गए, इंद्र आ गए, जितने जितने देव थे सब आ गए। जिनको निमंत्रण मिला नहीं मिला, हमने सुना कि भाई विजय बाबू के यहाँ कथा हो रही है, हम बिना निमंत्रण के आ गए। कहा कि वहाँ कथा विजय बाबू की नहीं हो रही है, कथा भगवान की हो रही है, इसलिए बिना निमंत्रण के भी कथा में जाना चाहिए। वहाँ कोई अपमान कर दे तो भी सोचना चाहिए कि चलो एक दिन क्षमा है, लेकिन कथा में जाना चाहिए। वहाँ आए और जब कथा की गान शुरू हुआ तो न सिर्फ इंद्र क्या इंद्राणी भी नाचने लगी। और तभी क्या देखते हैं कि कथा के बीच ज्ञान और वैराग्य उपस्थित हो जाते हैं, भक्ति दोनों को लेकर उपस्थित हो जाते हैं। जो ज्ञान और वैराग्य व्यवस्था में बिल्कुल गिरे हुए थे, वह ज्ञान वैराग्य वृंदावन से चल करके हरिद्वार पहुंच जाते हैं, गंगा के तट पर। और ज्ञान वैराग्य पूछते हैं हमारी जगह कहाँ है? कहा अब महाराज आपकी जगह तो पूरे सबके, कहा जगह तो यहाँ नहीं बचा है। कहा तब कहाँ हम रहेंगे?
कहा सबके दिल में चले जाइए और सब कथा जो सुन रहे थे उनके हृदय में ज्ञान और वैराग्य की उपस्थिति होती है। और जब इस ज्ञान और वैराग्य की उपस्थिति होती है तब कहा, पूछा गया कि कथा केवल 7 दिनों के लिए ही हो। कहा कि आज तक तो कथा हजारों दिन के लिए होती थी, अब कथा सप्ताह के रूप में होगी। कहा ऐसा कथा हुआ है क्या? कहा हुआ है। कहा कल? कहा कलयुग के 30 वर्ष बीतने पर सनकादिक ऋषियों ने हरिद्वार कर कहा था 7 दिन के लिए, और उसके पश्चात सुखदेव ने कहा 30 वर्ष बीतने पर सुखदेव ने कहा किनसे? परीक्षित से। और 230 वर्ष बीतने पर कलयुग जब 230 वर्ष बीता तब इस कथा को किसने कहा? कहा धुंधकारी को सुनाया गया। किसके द्वारा? किसके द्वारा? गोकर्ण के द्वारा। तो इस कथा के से 2 लोग का उद्धार हुआ, केवल 1 लोग का नहीं, 2 लोग का, राजा परीक्षित का भी और धुंधकारी का भी। तो कथा जब धुंधकारी जैसी व्यवस्था को ठीक कर सकती है तो हमारे ज्ञान वैराग्य को जीवित क्यों नहीं कर सकती? और कथा बाद में पूरी हुई, पहले ज्ञान वैराग्य जीवित हो गए, पहले ज्ञान वैराग्य जीवित हो गए। तो बाहर की गंगा में हमारे कहने का अभिप्राय था कि बाहर की गंगा में स्नान करने का जो फल होता है वह कथा के केवल इच्छन मात्र से, सुनने मात्र से वही फल होता है। स्नान करने तो 7 दिन की तो बात छोड़ दीजिए, 1 दिन की बात, कथा 1 दिन में ही हमारे हृदय में समाती है। हम पूरी तरह से कह सकते हैं, मैं तो योग का अध्येता रहा हूं, कहा कथा बिना गुरु को नहीं सुनना चाहिए। कहा गुरु कौन? कहा शांतो दांतः कुलीनश्च विनीतः शुद्ध वेशवान शुद्धाचार सुप्रतिष्ठा सुचिर दक्ष सुबुद्धिमान अध्यात्म ध्यान निष्ठश्च मंत्र तंत्र विशारदय निग्रहानुग्रहे सत्तो गुरु इत्यादि। कहा गुरु कौन कहे? कथा कौन कहे? कहा 15 गुण हो। कहा कितने गुण? 15 गुण। कहा कौन कौन से? कहा शांत हो, दानी हो, कुलीन हो, शुद्ध वेश वाला हो, शुद्ध आचरण वाला हो, प्रतिष्ठित हो, सुचिर पवित्र हो, दक्ष प्रवीण हो, बुद्धिमान हो, अध्यात्म और ध्यान में जिसकी निष्ठा हो, मंत्रों का ज्ञाता हो, तंत्र का ज्ञाता हो, और कहा कि जिसको शाप और वरदान देने की क्षमता प्राप्त हो वही गुरु कहला सकता है। कहा कथा की सरिता जब बहेगी तो आप आप्लावित न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। भले ही 4 लोग आते हैं। मार्क्स से किसी ने पूछा, मार्क्स जब मरा न पूरे दुनिया में, लोग कहते हैं कि यहाँ 20 लोग ही आए थे। मार्क्स के मरने पर पूरे दुनिया में चलाने के लिए उसके अंतिम यात्रा में 20 लोग गए थे। तो एक उसका विरोधी था, तो उसने कहा, मार्क्स, एक आदमी कहा जो उसका समर्थक, कहा मार्क्स दुनिया का सबसे महान व्यक्ति था। तो कहा कि खाक महान था जिसके श्राद्ध यात्रा में केवल 20 लोग आए। कहा यह बात सच है, इसके श्राद्ध यात्रा में 20 लोग आए। तो यह नहीं समझो कि जो 20 लोग हैं वह सकारात्मक रूप से प्रभावित है। मार्क्स को कोई सुने और उसके पक्ष में या विपक्ष में निर्णय न ले, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो कहा कि मार्क्स के सुनने के पश्चात तो विपक्ष में निर्णय लिए हुए इनके पास नहीं आए। तो 20 लोग यदि आए, 25 लोग यदि आए, वो उस कथा का प्रमाण है कि उनके हृदय में कथा का सकारात्मक भाव उत्पन्न हुआ। और 25 लोग जो नए आए उनके हृदय में भी नकारात्मक भाव उत्पन्न नहीं हुआ। वह सोच रहे हैं कि उस कथा की सरिता, कहेंगे कथा से विज्ञान ने प्रयोग कर लिया अभी अमेरिका में कि कथा से मस्तिष्क के रसायनों का परिवर्तन होता है। कहा क्या होता है? कहा रसायन क्या परिवर्तित होते हैं? कहा कि कथा जो नहीं सुनता उसकी जांच की गई है, वह ईर्ष्यालु हो जाता है, वह बेईमान होता है। कहा कि यह क्यों होता है? कहा कि ईर्ष्या करने के कारण रक्त की जांच हुई तो पता चला इसमें एपिन्यूरॉन नाम का हार्मोन पैदा होगा जिसका काम होता है दूसरे को दुख देना, दूसरे को कष्ट देना, दूसरे की शिकायत करना, दूसरे को बहुत परेशान करना। और उसके परिणाम स्वरूप होता क्या है? तो कैंसर जैसी असाध्य बीमारियों का उभर हो जाता है। और
कथा का जब सकारात्मक सुनना है, जो लोग सुनने आए हैं जिनके मन में कथा से सकारात्मकता उत्पन्न होती है, उसके शरीर में डोपामिन नाम का हार्मोन बनता है। क्या बनता है? डोपामिन नाम का हार्मोन। और उस डोपामिन हार्मोन का काम है, आप पूछिएगा कि डोपामिन का क्या है, कहा मस्तिष्क को शांत कर देना, बगल अगल वाले के प्रति उसके भाव में, अनुराग में कोई कमी या बेसी नहीं रहना, मन की साधुता बढ़ना, मन में शांति बढ़ना, मन में आनंद की उत्पत्ति होना। और जब मन में आनंद हुलोड़ लेने लगे तो समझिए कि कथा का रस हमने पूछ रहा। केवल बेमन से कथा नहीं सुननी चाहिए, कथा सुनने के लिए। और जापान में इसका प्रयोग हुआ 25 वर्षों तक। एक वैज्ञानिक ने प्रयोग किया कि जहां कथा की सरिता बहती है उस जगह का जल लिया गया, जल के नमूने को जमाया गया बर्फ में, और बर्फ में जमाने के पश्चात और माइक्रोस्कोप पर देखने के बाद पता चला कि वो जहां कथा हो रही थी उस जल में षटकोणीय आकार बना, 6 आकार का, और जहां मारकाट हो रहा था उस जल को लिया गया। और ऐसा प्रयोग 25 वर्षों तक चला। इन 25 वर्षों के प्रयोग ने यह सिद्ध किया कि जहां मारकाट की ध्वनि होती थी वहां उसका हेक्सागोनल, षटकोणीय चित्र नहीं आया। तब लोगों ने इसको प्रयोग किया कि जहां कथा होती थी उस जल को रोगी को पिलाया गया और देखा गया कि रोगी कम दिन में ही स्वस्थ हो गए। तो जहां कथा की सरिता बहती है वहां के जल में रोग विनाशक शक्ति आ जाती है, रोग विनाशक शक्ति आ जाती है। और जब रोग विनाशक शक्ति होती है तो हमारे जो कथा सुनते हैं जल में ग्रहण जब हो जाता है तो आपके रक्त भी जल से ही बने हुए जीवाणु। हमसे कहा गया महाराज इतनी कथा होती है, अभी हरिद्वार में श्रीमद देवी भागवत की कथा हुई अपने द्वारा, उसके बाद सत्चंडी यज्ञ का आयोजन किया गया। तो हमसे लोगों ने कहा कि महाराज वहाँ इतनी कथा होती है, लोगों में परिवर्तन क्यों नहीं आता? हमने कहा क्योंकि सारे लोग कथा को नहीं सुनते, जो कुछ सुनते हैं उसी परिवर्तन तो आता ही है। परिवर्तन इसलिए आता है कि आज परिवर्तन का प्रमाण है कि आज भागवत कथा आज भी होती है। परिवर्तन नहीं आता तो भागवत कथा बंद हो जाती है। लेकिन लोग को विश्वास है कि हम भागवत की कथा करेंगे तो मेरे पिताजी का भी उद्धार हो जाएगा और मेरे पितरों का उद्धार होगा, तथा हमारे घर में, हमारे समाज में भी इसका बदलाव होगा। इसका भी एक प्रयोग हुआ जेनेवा में। जेनेवा में 27 किलोमीटर दूर में एक इलेक्ट्रॉन के आधे भाग को एक प्रयोगशाला में स्थापित किया गया, दूसरे इलेक्ट्रॉन को 27 किलोमीटर दूर रखा गया। कहा देख इस इलेक्ट्रॉन को नचाया जाता था तो वह अपने आप नाचता। कहा किया है जो इलेक्ट्रॉन नाच रहा है यहाँ नचाया जा रहा और 27 किलोमीटर दूर नाच रहा। तो कथा की जो सरिता बह रही है, हम एक ही स्रोत से जन्मे, हमारा स्रोत जन्म का भगवान है और भगवान की जो ऊर्जा है, अगर हम एक छोटे से स्तर पर इसको अगर इस प्रकार से समझें कि अगर एक आदमी के हृदय में परिवर्तन आया तो दूसरा अगल बगल में अपने आप शांति को प्राप्त करता है। वहाँ अल्फा और डेल्टा तरंगे बहने लगती है। क्योंकि हमारे सदग्रंथों में एक बात कही गई कि अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैर। अहिंसा की जब प्रतिष्ठा हो जाती है शरीर में भगवान की कथा और भक्ति सुनने से, तो उसके समीप आने वाले जीव बैर त्याग देते हैं। कहाँ इसका उदाहरण है? क्या ओंकारनाथ ठाकुर बहुत बड़े गायक थे बनारस के। एक बार गए वहाँ अमेरिका में उनका गायन का प्रोग्राम था। तो आयोजकों ने कहा कि महाराज 9 बजे तक आप अपनी कथा खत्म कर दीजिए गायन। कहा क्या होगा? कहा 9 बजे के बाद हमारे यहाँ एक नरभक्षी बाघ आ जाता है, वह लोगों को खा जाता है, इसलिए हम लोग आपके सुरक्षा की गारंटी नहीं लेंगे। ठीक कहे तब तो आज हम 9 बजे के बाद तक गाएंगे, क्योंकि आज भारतीय अध्यात्म की, भारतीय योग की आज परीक्षा हो। सब लोग कहा तो विचित्र बात करते हैं, लेकिन हमारी गारंटी है तुम लोग एकदम हट जाना, किसी प्रकार से बाघ को तंग नहीं करना। एकदम ही सच्ची घटना हम बता रहे हैं, इधर उधर की घटना नहीं बता रहे। उसके बाद वहां गए
तो भगवान ने कहा, मतलब अंकानाथ ठाकुर ने 9 बजे गायन ही शुरू किया। सब लोग हट गया, सुरक्षा कर्मी सब जगह जगह पर अपना ले लिया पोजीशन कि भाई इनके चलते हमको भी खा जाएगा। ठीक देखा कि 9 बजे एक बाघ आया, उनके पंडाल के आगे बैठ गया और उनका अभी प्रथम ध्वन शुरू हुआ था और वह गा रहे थे, अपने मगन होकर गा रहे थे। कहा कि उसके पश्चात बाघ 4 कदम आगे बढ़ करके बैठा 3 घंटा के बाद। उसके बाद 3 घंटा तक फिर वो मध्यम स्वर में गए थे, फिर उसके आगे बढ़ते गए। जब पूरे ऊंचे पंचम स्वर में वो पहुंचे तो देखा कि बाघ उनके सीढ़ियों पर चढ़ रहा। सब सतर्क हो गया कि अरे कहीं इनको मार न दे, परंतु वह गाते रहे और जब उपस्थित हुए नीचे की ध्वनि उनकी हुई तो बाघ उनका तलवा चाटने लगा। नेत्र उनका खुला, वह बंद किए गायन। कहे अरे सारे लोग तेरे प्राणों के भूखे हैं, तुम पागल यहाँ तलवा चाटना है। जैसे मनुष्य को कहता है, उन्होंने कहा जा पगले, अब यहाँ कभी मत आना, सारे लोग तेरे जान के यहाँ भूखे हैं और तुम सुनते नरभक्षी है। अरे नरभक्षण करने से तेरा क्या ताल्लुक है? सब लोग अपना आनंद से जिए जाओ, तुम कभी अब नरभक्षण नहीं करना। कहा जाता है बाघ पूंछ हिलाते हुए बाहर चला गया और एक दिन के बाद पता चला कि उस दिन के बाद बाघ किसी को ना खाया, कभी वहां का ऐसी ध्वनि नहीं। तो भारत का तो अध्यात्म इतना ऊंचा है और इतना ऊंचा और एक कण-कण में व्याप्त है भारत का अध्यात्म। भगवान को पूछा, भगवान कृष्ण अभी कथा सुने आप लोगों ने कि उन्होंने ऐरक घास से सबकी समाप्ति की। तो उद्धव ने एक बार पूछा, उन्होंने यह भी कथा आपने सुनी कि सब लोग उदंड हो गए और उनकी उदंडता की एक कथा हम भी कहते हैं कि भगवान के पास एक भगवान अब अंतिम चरण में है, 7 दिन से बोलना बंद कर दिए हैं। द्वारिका से में केवल और उद्धव और नारद उनके साथ हैं, बोलना बंद कर दिए। बोलते भी जो थे सो अब बोलना बंद कर दिए। उद्धव और नारद ने कहा कि चलिए थोड़ा आज द्वारिका का हम रात्रि अवलोकन कर ले। दोनों निकलते हैं तो द्वार पर देखते हैं 80 वर्षीय बूढ़ा बैठा है। तो उन्होंने कहा बाबा आप कहाँ आए हैं? तो बोले कृष्ण से मिलने आए। बोले क्या बात है? बोले बात यह है कि मुझे एक ही पुत्र था और एक पुत्र को कृष्ण ने नारायणी सेना में ले लिया और यह कहके कि आपकी पूरी मदद की जाएगी। आज क्या स्थिति है कि वह पुत्र हमारा युद्ध में मारा गया और हमारे पास 2 पुत्र वधू है, यानी मेरे पुत्र का 2 विवाह हुआ और 16 वर्षीय पुत्र का विवाह जो हुआ होगा 16 वर्षीय पुत्री से, लड़की से। कहा मेरी लड़की कम उम्र में विधवा हो गई, अभी तक उसका कोई हमको मुआवजा नहीं मिला। एक बात। दूसरी बात, जाए तो कम दुखी करता, हम खा भी लेंगे किसी तरह से, हम उसके मने ससुर हैं और हम अंदर अंतःपुर में नहीं जाते, परंतु नारायणी सेना के अधिकारी आते हैं और अंतःपुर में जाकर के मेरी पुत्र वधुओं के साथ रातें रंगीन करते हैं और चले जाते हैं और मैं बड़ा दुखी हूँ कि हमारा कोई उसमें कदर नहीं है, मैं क्या करूँ। जब भगवान कृष्ण ने यह बात सुना, बाद में नारद ने और उद्धव ने उपदेश किया तो उन्होंने निर्णय ले लिया मन में, हमको अब इस यदुकुल को, कुरुकुल के बाद यदुकुल बहुत बड़ा था, अब इसको शाप जो लिए हैं, अब शाप जो लिए हैं इसको अब नाश का सबक आया है, उसे एक बेड़ा पर चढ़ाए, कहे द्वारिका अब डूबने वाली है। निर्णय ले लिया कि धर्म की स्थापना करने का उद्देश्य था मेरा और धर्म की स्थापना नहीं हो सकी। वाह, और वह भी मेरे कुल के द्वारा। उन्होंने द्वारिका में जहाज पर सबको चढ़ाया, जब जहाज पर चढ़ाया क्या है कि अब द्वारिका डूबने वाली है, तुम लोग निकलो प्रभास क्षेत्र। प्रभास क्षेत्र ले जाने के लिए जब उपस्थित हुए तो उद्धव बड़े ज्ञानी थे। उद्धव ने पूछा कि भगवान, बोले क्या, द्वारिका का निर्माण किसने किया? तो उन्होंने कहा विश्वकर्मा ने।
कहा विश्वकर्मा का और प्रभास का क्षेत्र का निर्माण किसने किया है? विश्वकर्मा का क्षेत्र है, यहाँ श्राप फलित नहीं होगा। तो आप बोल रहे हैं इसको साप लगा है। साप तो इसको अभी तब लगेगा जब यह प्रभास क्षेत्र में उतरेगा। आप इसको क्यों मरवाने पर तुले हुए? तो कहे उद्धव चुप रहो। कहा क्यों? कहा क्योंकि हमारे जो कुल हैं, ये जदकुल, ये धर्म की अवहेलना कर दी है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय च साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवानि जुगे जुगे। हमारा जन्म धर्म की स्थापना के लिए हुआ, न कि कुल की स्थापना के लिए। अगर कुल के लोग भी अत्याचारी हो जाएं, कहा इस शायर ने, किसी ने कहा है कि वोट आपका वजूद है, किसी की जागीर नहीं। राह में बाजार में बिकता बहुत कुछ है, मगर बिकता जमीर नहीं। अन्याय का साथ देकर भीष्म और द्रोण ने भी कलेजे पर तीर खाई है। अन्याय के कतार में कोई अपना भी खड़ा है, हाथ ताई है। कश्ती समाज की डूबने को है, जरूरत खेबक की है। अब नहीं पूछो किसी की धर्म जाति, जरूरत सेवक की है। कहाँ है भगवान? तो हमारा जो जन्म हुआ इनकी सेवा, लेकिन हमारा जन्म कुल की सेवा के लिए नहीं हुआ, हमारा जन्म धर्म की सेवा के लिए हुआ। धर्मो रक्षति रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करता है वही रक्षित होता है। तो इसीलिए इसको ले जा रहे हैं प्रभास क्षेत्र। और तुम चुप रहो उद्धव, तुम बोलो नहीं। उद्धव चुप हो गए, भगवान ले गए। और प्रभास क्षेत्र में जैसे ही उनका पैर पड़ा, शाप फलित हो गया। गांधारी का, गांधारी ने शाप दिया था। जब युधिष्ठिर, जब उनके 100 पुत्र मर गए, जब युद्ध भूमि में अपने पुत्रों को गांधारी खोज रही थी, और खोजते खोजते जब वहां आई तो सामने युधिष्ठिर आ गए। उन्होंने कहा मना बड़ी माँ प्रणाम। तो उन्होंने, उनका हृदय फट गया। कहा युधिष्ठिर, जब तुमने हमारे पुत्रों का नाश किया है इसलिए मैं श्राप दूंगी। भगवान कृष्ण आ गया है। उन्होंने कहा कि माँ हुआ, ये हमारा युधिष्ठिर का कोई दोष नहीं। कहा दोष किसका है? कहा था मैंने किया। कहा तो तुमको हम शाप देते क्या? तो जैसे कुलकुल नाश हुआ है, 36 वर्ष बाद तेरा जदकुल भी नाश होगा। कहा भगवान भी चाहते शाप नहीं ले सकते, यह उनकी भगवत्ता है। भगवान शाप लेना नहीं लेना उनके बस की चीज है, परंतु उन्होंने आगे बढ़ के शाप लिया क्योंकि जानते थे आगे यदकुल बहुत इस धरती पर अन्याय करेगा। इसलिए उन्होंने कहा कि बुआ आपकी शाप मैं सिर पर ले लेता हूँ। और आज शाप सब फलित होने वाला है। और शाप फलित होने गए, प्रभास क्षेत्र में गया। बाकी की कथा आप सुने, सब लोग का नाश हुआ। तो इसलिए हम ये कह रहे थे कि भागवत सुनने का मतलब है, उन्होंने जो कहा 2-3 बात था कि आप कर्म की गहना गति, जो जिस तरह के कर्म करते हैं, कहा धर्मो रक्षति रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। यह कथा इसलिए कही जाती है कि हम धर्म की रक्षा करें, और यदि हम धर्म की रक्षा न करेंगे तो रक्षित न होंगे। कहा इसका भी दृष्टांत है। भगवान बनारस काशी महाराज बैठे हैं, 60 वर्षीय। एक आदमी आया, कहा कि कथा सुने हैं, धर्मो रक्षति रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करता है उसकी रक्षा धर्म करते हैं, ये कैसे होता है? तो महाराज कहा कि इसका परीक्षा पहले महाराज से ही किया जाए। काशी महाराज के पास आए लोग, उन्होंने आया, कहा महाराज आपके पुत्र तक्षशिला में पढ़ते हैं? कहा हाँ। वो काल कबलित हो गए। बड़ा जोर से हंसे काशी महाराज। कहा हंस रहे महाराज? कहा हाँ। कहा क्यों? कहा हमारे कुल में आज तक पिता के पहले पुत्र नहीं मरता, पिता के पहले पुत्र नहीं मरता। कहा तो कौन मरता है? कहा क्योंकि, कहा महाराज आपको इतना विश्वास क्यों है? कहा क्योंकि हम धर्म की रक्षा करते हैं, इसलिए धर्म हमारी रक्षा करता है। धर्म की रक्षा करते हैं, धर्म हमारी रक्षा करता है। तो कहा कि महाराज हमारे आपके पुत्र को भी इतना ही भरोसा होगा? कहा बिल्कुल। तक्षशिला में गए वो लोग कहने के लिए, परीक्षा करने के लिए। कहा महाराज हम काशी से आए हैं। कहा क्यों? कहा आप काशी महाराज काल कवलित हो गए। तो पुत्र उनका हंसा। कहा ऐसा हो नहीं सकता। कहा क्यों?
कहा ऐसा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि धर्म की रक्षा हमारे परिवार के द्वारा किया जाता है और हमारे परिवार में कोई 100 वर्ष व्यय प्राप्त किए बिना नहीं मरता। मेरे पिता अभी 60 वर्ष के हैं और अभी 40 वर्ष बचेंगे और मुझे पक्का पता है कि 40 वर्ष के बाद मेरे पिता मरेंगे। धन्य है वह राजा, धन्य है उनके पुत्र जो इतना भरोसा उनको अपने धर्म पर है कि जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। इसलिए हम आपकी कथा में व्यवधान न डालते हुए हम आज की कथा को इसी जगह विराम देंगे, लेकिन एक भजन के साथ। भजन के बोल हम आगे आगे बोलेंगे, आप लोग भी साथ साथ भजन गाएंगे, ताली बजा। तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, श्याम तेरी बंसी रे कान्हा तेरी बंसी, श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे। श्याम के दो मित्र हैं, मधुमंगल और श्रीदामा, अगल बगल में रहते हैं। तो कहे इत मधुमंगल उत श्रीदामा, इत मधुमंगल इत मधुमंगल उत श्रीदामा, बीच में कान्हा चले धीरे धीरे। जो नहीं बजाएंगे ताली उनका रहेगा घर धन से खाली, इसलिए ताली जरा जोर से। श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, श्याम तेरी बंसी कन्हैया तेरी बंसी, श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे। श्याम तेरी बंसी बजे और आदमी तोरा खोजा खुनी है मधुबन उत वृंदावन, इत है मधुबन उत वृंदावन, इत है मधुबन उत वृंदावन, बीच में गैया चरे धीरे धीरे, श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे। कदम के डाल पे झूल पड़ो है, कदम के डाल पे झूल पड़ो है, राधा और कान्हा झूले धीरे धीरे, श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, श्याम तेरी बंसी कन्हैया तेरी बंसी, श्याम तेरी बंसी कन्हैया तेरी बंसी, श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण,
भजन तो एक बहाना था हमको आपसे ताली बजाई। 100 की ताली लगाइए, स्वस्थ रहिए, और 500 ताली लगाइए, आँख की रोशनी पाइए। कथा भी हुआ और योग भी हुआ। कहा कि आँख का स्विच यहाँ है, कान का यहाँ, साइनस का यहाँ, मस्तिष्क का यहाँ, लीवर का यहाँ, किडनी का यहाँ, हार्ट का यहाँ, तो सब पर जो हमारी ऊर्जा श्याम की चली गई, सब स्वस्थ हो गया। हम 3 दिन कथा कहते हैं, तीसरे दिन में शरीर का रोग घटना शुरू हो जाता। हम आए, आप लोगों ने इज्जत दिया, सम्मान दिया, बुलाया, सुना, सबसे सुनने का धैर्य, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। कल भी प्रसाद के लिए तो जरूर आएंगे। तो ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।